लौला अली लहलका उमर, अली ना होते तो मैं उमर हलाक हो गया होता। नहीं है आप लोग, नहीं है मजमा। तो दूसरे खलीफा ने एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा नहीं, 70 मरतबा। मेरे गुस्साले मुकद्दस में उन्होंने पूरी किताब लिखी है कि वो 70 मकामात कहाँ हैं। तो वो कहते हैं मुझे 70 नहीं मिले, 67 मिले, मैंने लिख दिए। कुछ तो आगे पीछे हो ही गए होंगे ना। तो मेरे पास किताब मौजूद है। तो 70 मरतबा दूसरे खलीफा ने फरमाया, क्या फरमाया? लौला अली लहलका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। यानी वो भी मानते थे अली मुश्किल कुशा। फरमा रहा यहां तक उनका, मैं आपको एक फरमा से परेशान होगा, मैं तो पढ़ता हूँ। एक और भी उनकी मशहूर गुफ्तगू का एक और जुमला बहुत मशहूर है। परवरदिगारा मुझे वो दिन ना दिखा जब मैं रह जाऊं अबुल हसन ना हो। अबुल हसन कौन? मौला अली अलैहिस्सलाम, हसन के बाबा ना हो। और उस जमाने में और दूसरा को हसन था ही नहीं। लोग है या नहीं? देखिए अहले बैत के नामों पे नाम भी नहीं रखे लोगों ने, न किसी ने अली नाम रखा, न हसन, न हुसैन। ये आज ना देखे नाम आम होगा, उस जमाने में नहीं थे। पता नहीं मेरी बात पहुंच रही है नहीं। तो अबुल हसन, परवरदिगारा मुझे वो दिन ना दिखा जब मैं रह जाऊं अबुल हसन ना हो। तो उनके चाहने वालों ने कहा ये आपने क्या बात कर, हम आपके पीछे चल रहे हैं। आप कह रहे हैं परवरदिगारा मुझे वो दिन ही ना, मैं मर जाऊं अबुल हसन ना। यानी क्या मतलब? अली से पहले मुझे मौत दे दे, मैं मर जाऊं। उन्होंने कहा ये आप खलीफा होके कह रहे हैं परवरदिगारा वो दिन ना दिखा जब मैं रह जाऊं अबुल हसन ना, अली ना हो, मैं मर जाऊं। क्यों? क्या मुश्किल फैसलों के हल कौन बताएगा? अब मैं तफसील में नहीं जा सकता, अगर मजमा चलेगा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के औसिया अल्लाह ने चुने। अल्लाह ने कहा कौन होगा, और बाद अल्लाह ने क्या कहा? वो मेरी ज़ुर्रियत है, और उनकी ज़ुर्रियत में से हो। चलें आप लोग तो परेशान हो गए। मैं जल्दी दो आयतें मैंने कहा था पेश करूं, दो पढ़ती हैं। एक तीसरी आयत जल्दी से पढ़ देता हूं। ये तीसरी आयत नहीं है, ये तीसरा हवाला है सूरह तहा। सूरह तहा, ये तहा भी रसूल खुदा का, यासीन भी रसूल खुदा, नून भी रसूल खुदा, आफ भी रसूल खुदा। अन्नबी या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। पैगंबर अगर चादर भी ओढ़ ले तो अल्लाह के है काली कमली वाले। यहाँ तो पाकिस्तानी है तो फिर तो आपको पता होगा ना, पाकिस्तान में हमारे जुमे के दिन सुबह सुबह नात होती है, जो नात मानते हैं अलबत्ता, कहते हैं काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। पैगंबर काली कमली पहने तो सुन्नत है, और अगर शिया का लिबास पहने तो बिदअत है। रसूल अकरम ना काले रंग की आबा ओढ़ा करते थे। और बरादरान कहते हैं आपको अगर सूफी अब्दुल्ला याद है जिन्होंने ये कागान के पास एक हुकूमत बना ली, याद है? अल्लाह का शुक्र आप लोगों को नहीं याद। सवाल से तो उन्होंने कहा था काले मामे के अलावा जो भी मामा पहने का उसको सब, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा बिदअत है सब, क्योंकि पैगंबर ने काला पहना तो सब काले पहनने चाहिए। पर लोग हैं तो अब आज है काली होनी चाहिए, मामा काला होना चाहिए, जुराबे काली, पैगंबर रुमाल काला होता था। तो ये पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। तो बाकी लिबास काला नहीं होना चाहिए, लेकिन अबा अमामा और जुराबे और मोजे और ये पीछे बचा क्या है पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। तफसील में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, खुदा की कसम आप लोगों ने मुझे मजबूर किया। मैंने मौजूद मिला था थोड़ा सा ज्यादा लिखूंगा। तो सूरह तहा मैं तफसील में नहीं जा। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, रसूल खुदा काली चादर ओढ़ते थे। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम वअन्ज़िर रब्बका वकब्बिर, ए मेरे हबीब आप काली अबा जब ओढ़ते हैं तो उठिए, क़याम कीजिए, जाइए, लोगों को डराइए, मक्के वालों को। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु वन्क़ुस मिन्हु क़लीला, रात में जरूर इबादत किया कीजिए लेकिन उसका कुछ हिस्सा आराम भी किया कीजिए। आधी रात या उससे भी कुछ कम या कुछ बढ़ा दीजिए। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और कुरान को तरतील से पढ़िए। मजमा नहीं है। एक छोटे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह कह रहा है मूसा इबादत बढ़ा दीजिए, और सबसे बड़े नबी मोहम्मद मुस्तफा से फरमा रहा है मोहम्मद इबादत कम कर दीजिए। ये पूरी रात क़याम में ना रहिए, आधी रात या उससे भी कुछ कम। तो पैगंबर से अल्लाह क्यों कह रहा है इबादत कम कर दे? हजरत मूसा से क्यों कह रहा है इबादत बढ़ा दे? क्योंकि जब पैगंबर इबादत करते थे तो कोई बेटी खड़ी हो जाती थी। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब आप खड़े रहते हैं, फातिमा खड़ी रहती है। मेरा फातिमा का खड़े रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं है। तो फरमा रहे उनके पाँव पे बरम आता। ये छोटी थी, क्या कहते थे? हाज़िहिल लैलतुल क़याम, आज की रात क़याम की रात है, पूरी रात क़याम है। अगली रात कहते हाज़िहिल लैलतुर रुकू, आज की रात रुकू की रात। फिर कहते हाज़िहिल लैलतुस सुजूद, आज की रात सजदे की रात। एक 6 बरस की बच्ची कहती परवरदिगार कमा रहा था मेरे पापा क़याम में खड़े, मेरे क़याम में। पता नहीं लोग हैं या नहीं।
अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इबादत कम कर दे, आधी रात तो आराम की ताकि सैयदा आराम। मेरे बाबा का कोई और अगर साथ नहीं देगा, कोई मर्द नहीं था ना, बेटे नहीं कि भाई नकल करके थे, मैं अपने बाबा के साथ हमेशा पूरी पूरी रात इबादत में खड़ी रहूंगी। तफसील का वक्त नहीं है। गिरामी अब यहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है सूरह ताहा, मैं मौजूद ज्यादा फैला तो नहीं दिया। अब ये एक और सुन लीजिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं रब्बि इश्रह ली सद्री, जहनों में आ गई परवरदिगार मेरा सीना कुशादा कर दे। क्या मतलब सीना कुशादा कर दे, यानी मैं मोटा ताता हूं, क्या मतलब? हाँ, हजरत मूसा बहुत नहीं कमजोर लागत हुए ना, फिरौन जब कहते हैं हाज़ा रजुल नहीं, ये कमजोर आदमी तुम्हें कत्ल करवा देगा मेरे हाथों, मत चलना इसके पीछे। अब पता चला जिस्मानी ताकत कुछ नहीं होती जब तक इबादत ना हो। बड़े बड़े पहलवानों को अली ने एक बार में तो अगर चलते रहिएगा तो पेश करूंगा। अब सूरह ताहा की आयत सुन लीजिए, रब्बि इश्रह ली सद्री, यानी सब्र दे दे, सीना कुशादा कर दे, यानी सब्र दे दे, बर्दाश्त दे दे। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़बान की गिरफ्त खोल दे। ये बड़ी, मैंने कहा था एक आयत, ये आयत नहीं आयात है, बहुत माज़रत। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू, मेरी ज़बान की गिरफ्त खोल दे, मेरी लोग गुफ्तगू समझने लगे। वजअलनी वज़ीरन मिन अहली, और मुझे एक वजीर अता कर दे। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने वजीर मांगा, तवज्जो जो पहुंच रहे उनके सलाम। वजअलनी वज़ीरन मिन अहली, मिन अस्हाबी में, मेरे अहले खाना से हो, हारून अखी, हो भी मेरा भाई, हो भी हारून, उशदुद बिही अज़री, मेरी कमर मजबूत कर दे। अब पता चला भारी कमर होता है, करबला में इसीलिए कहा था। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच गए हैं। अल्लान इनका सरादा, तो भाई अब यहाँ जनाब मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, उशदुद बिही अज़री, मेरी कमर मजबूत कर दे, नुसब्बिह का कसीरा, ताकि हम तेरी ज्यादा तस्बीह करें, तक़दीस करें। और फिर क्या फरमाया आगे, अल्लाह आगे जाके फरमाता है कि 6-7 आयत के फौरन बाद अल्लाह क्या कहता है, मूसा, मूसा जो आपने मांगा था ना, हमने अता कर दी। नहीं है मजमा, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। जनाब मूसा ने मांगा सीना कुशादा कर दे, ज़बान की गिरा खोल दे, एक वजीर दे दे, लेकिन हो मेरे अहले खाना से, हो भी मेरा भाई, हो भी हारून। अंग्रेजी में कहते हैं स्पेल आउट करके बताना, नहीं है मजमा। जनाब मूसा मांग रहे हैं जनाब हारून को, लेकिन क्या कह रहे हैं, परवरदिगार एक वजीर दे, लेकिन मेरे अहले बैत में से, हो भी भाई, हो भी हारून। अल्लाह फरमा रहा है ए मूसा, जो आपने सवाल किया, जो मांगा हमने अता कर दिया। एक छोटा नबी मांगे तो अल्लाह कह रहा हमने अता कर दिया, और अगर सरदार अंबिया कहे परवरदिगार मुझे भी वजीर दे दे, हो भी मेरे अहले बैत में से, हो भी मेरा भाई, हो भी अली, तो फरमा रहा है। मेरा सवाल है, अगर सरदार अंबिया कह दे, कलीमुल्लाह ने कहा कि मुझे अता कर दे, तो अल्लाह ने कहा कद उती रसूलक या मूसा। और अगर महबूब खुदा कह दे, हबीब खुदा कहते, अल्लाह के हबीब, परवरदिगार मुझे मेरे अहले बैत से चाहिए, मेरा भाई चाहिए, चाहिए भी अली और चाहिए भी वजीर के तौर पे। तो क्या अलियाद बिल्लाह अल्लाह मना कर देता जो, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया था, कौल ए मेरे हबीब मूसा की तरह ना मांगिएगा। नहीं है मजमा, मूसा ने क्या किया, पूरा स्पेल आउट कर, हो भी मेरे अहले बैत से, हो भी मेरा भाई, हो भी हारून, और हो भी मेरा वजीर। मेरे हबीब आप इस तरह से ना मांगिएगा, आप क्या कहिए, कुल रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगार शहर में जाऊं, मक्के में सिद्क़ व सफा से, बाहर आऊं तो सिद्क़ व सफा से, तू अपने पास से मुझे एक ऐसा मददगार दे जो हमेशा मदद करे। सुल्तान नसीरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा वजीर, रसूल अकरम ने मांगा नसीर। नहीं है मजमा, वजीर नसीर नहीं हो सकता, नसीर वजीर हो सकता। पता नहीं मतलब है या नहीं, हर वजीर नसीर नहीं होता, लेकिन हर नसीर वजीर हो सकता। लोग है या नहीं, मजमा है या नहीं, मैंने भी मुकम्मल नहीं किया। तो बंदा क्या कह रहा है, कुल 132 मतलब आया अल्लाह का पैगंबर से खिताब, मेरे हबीब मूसा के, मैं अपने अंदाज से कह रहा हूं, आप मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ना मांगिएगा सब कुछ कह के, मुझसे कहते परवरदिगार तू अपने पास से, मिन लदुनका, अपने पास से मुझे एक ऐसा मददगार दे जो सुल्तान हो, तसल्लुत रखता हो, सल्तनत रखता हो। तभी तो कहते हैं अलियुल वलियुल्लाह। बात पहुंच रही है कि नहीं? सुल्तान यानी जिसके पास सल्तनत हो, एक होती है यहाँ की सल्तनत। आप यानी मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं, तो चेहरे में मुझे लग रहा है कि साथ नहीं है। आप जानते हैं मौला अली ने हालत रुकू में अंगूठी ज़कात में दी थी, और पैगंबर ने मस्जिद नबवी में आके पूछा था क्या किसी ने कोई ज़कात दी है?
तो सहाबा का मजमा था, मस्जिद नबवी थी। अब सब सोच रहे कि हमेशा हमें ही डांट पड़ती है। नहीं है मजमा, नहीं है भाई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ना, मुझसे पहले रुकू में मत जाया करो, मुझसे पहले सजदे में मत जाया करो। अच्छा, जब कहते भी थे ना तो देख के कहते थे। कुछ लोग पहुंच गए और बाकी मुझे अंदर करवा के पहुंचे, मुझे नहीं मालूम मेरे तुमने पहुंच रहे हैं। अब वो कहता था मुझे क्यों देख रहे हैं, यानी पता चल गया कि मैं ही था। उससे पहले रुकू में मत जा। एक साहब ने कहा या रसूल अल्लाह, बुरा तो नहीं बनाएंगे? ताबीन एहतराम करते थे। रसूल अल्लाह नहीं फरमाइए, आप जब नमाज पढ़ा रहे होते ना तो आपका होता है रुख किबले की तरफ, हमारी तरफ होती है पुष्ट। जब हमारी तरफ पुष्ट होती है तो आपको पीछे से कैसे पता चलता कि कोई रुकू में चला गया पहले? और टोकते भी आप सही सही नहीं, पता नहीं लोग है। मिसाल के तौर पे मैं हमारे भाई साहब की तरफ देखूंगा, कहूँ कि भाई मुझे फला चीज चाहिए, तो आप समझते हैं इन्हें पता है यही सदर है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये आप बिल्कुल सही सही देख, मुझसे पहले मत जाया करो, नाम भी नहीं लेते, सबको पता हाँ यही था। ये आपको सही सही कैसे पता चल जाता है? दरवाजे के पीछे कोई आदमी सलाम मतलब नहीं पहुंच रहा, तो आपने फरमाया जिस तरह से सामने से देखता हूं वैसे ही पुष्ट से भी देखता हूं। नहीं मजमा, मेरा सोना जागना बराबर है, मैं गफलत में नहीं होता, मैं सोते में भी बता देता हूं। कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग पहुंच गए हैं। तो यानी कि जिन हबीब से लोग इन सिफात में भी मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं है मजमा। और वो दावे कर रहे हैं पैगंबर की जगह बैठे, जो बिस्तर लायक नहीं है वो मिंबर लायक कैसे हो सकते हैं? अभी कैसा मुतसिल है सलामती के लिए बुलंद तक सलावत। अब यहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ मेरे हबीब यूं कहिए कि परवरदिगार तू मिल्लत उनका सुल्तान नसीर। देखिए नासिर भी मददगार, नसीर भी मददगार। नासिर वो मददगार जो कभी मदद करे कभी मदद ना करे, नसीर वो मददगार जो हमेशा मदद करे। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं। अब तस्वीर नहीं जाऊंगा, अदबी बहस नहीं करूंगा यहाँ, मुझे अरबी अदबियात की बहस को नहीं छेड़ना। मैं जानता हूँ कि आधे मजमे को खो दूं, मजमे की तवज्जो रहे। परवरदिगार तू अपने पास से सुल्तान नसीरा अता फरमा, तू अपने पास से। मैं सामने हूँ, मुझे टीवी को देखने के मुझे देखने मजमा है मेरे साथ। तो देखिए मैं ये नहीं सोच रहा कि मिसाल के तौर पर मजमा कम है, मैं जैसे 50,000 के मजमे में पढ़ता हूँ, मैं उतना ही जोर लगा के पढ़ रहा हूँ, मैं पूरा खुले जगह दे रहा हूँ, मजमा रहे मेरे साथ। मजमे की तवज्जो रहे। मिल्लत उनके सुल्तान नसीरा, तू अपने पास से ऐसा मददगार दे जो सुल्तान भी हो और हमेशा मदद करे। तो अल्लाह जवाब ये देगा, मेरे हबीब दुआ मांग लीजिए। जैसे पैगंबर ने दुआ मांगी, अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे हबीब मेरे पास से तो मेरे घर से ही आएगा और मेरे घर से सिर्फ अली आएगा। अच्छा एक बात क्या कलाम कर लूं, आप लोग भी ऐसे सुनते जैसे लाखों का मजमा सुनते हैं, हम लोग आपकी मोहब्बत करता है। देखिए यहाँ पे अब अल्लाह ने फरमा दिया ना, मेरे हबीब आप मुझसे मांगिए, तू अपने पास से बहुत रहे। मैं सारी दलीलें ये दे रहा हूँ कि अल्लाह के पास से ही आए। देखिए कई तरीके मुसलमान ने कहा कि नहीं इजमा से भी बन सकता है। इजमा समझते हैं, कंसेंसस, सारे मिलके। एक होता है जमहूर अक्सरियत, एक होता है इत्तेफाक। ये वाला नहीं कि वो इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया, सब मुत्तफिक हो गए, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं। दोनों माना में आता है ना, मैंने अरबी वाले माना में लिया। एक इत्तेफाक, एक होता है इजमा। इजमा का मतलब सारे एक बात पे मुत्तफिक हो जाए तो इजमा। कंसेंसस यानी सारे के सारे मुत्तफिक हो एक ही मसले के ऊपर, ये इजमा। अरबी में सबसे बड़ा इजमा हुआ है गदीर में, 1.25 लाख सहाबा का मजमा था, मजमा नहीं है। सबसे बड़ा इजमा है गदीर में, 1,24,000 सहाबा का मजमा, और सब के सब कह रहे हैं बला। पैगंबर फरमा रहे मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला, उसके अली मौला। चले मैं पलट के तर्जुमा देता हूं, जो मेरा गुलाम है वो अली का गुलाम है। है ना जरूर, तो भाभी तो खुद मन को तुम्हारा सारे कह रहे बखिर बखिर लक यब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे मुबारक हो। अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ले मुमिन व मुमिना, आज आप मेरे भी मौला होगा और हर मुमिन मर्द व जन के मौला होगा।
अब अगर दोस्त के माना में है तो फिर दूसरे खलीफा ये तो नहीं कह रहे आज हुए, क्या उससे पहले वो दुश्मन पता नहीं लोग है नहीं ये मजमा। इसका मतलब है कि वो मान रहे थे मौला यानी औला बिन तसर्रुफ, मौला यानी हम गुलाम, ये मौला अभी भी मजमा नहीं है। और हबीब खुदा ने क्या कहा, तब तक कोई नहीं जा सकता जब तक सब अली की बैअत ना कर ले। बैअत यारों की नहीं होती। ऐसा होता कि आपने कभी पीर साहब को छोड़ के किसी यार दोस्त की बैत कर ली? अरे भाई अब तो चाय पीते थे, आज से बैत करो। ऐसा कभी हुआ? तो जो लोग पहुंच रहे हैं नहीं, तो बैत मौला की हो, जैसे इंसान मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। और वहां पे अज़ान गिरामी तो सरवर कायनात ने ऐलान किया, सबसे बड़ा इज्मा हुआ गदीर में। मैं तेरे लिए मुकम्मल कर रहा हूँ, मैं यकीन मैंने जितना समेटना चाह रहा हूँ उससे समेट मेरा मौजूद है। हालांकि मेरे साथ होता नहीं है ऐसा। मुझे तो जनाजे में लोग 5 मिनट भी कहते हैं, 6 मिनट नहीं पड़ता। आज यहाँ मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं यहाँ कौन बैठा है, मजमा मेरे साथ रहे। देखिए वो कहते हैं इज्मा हो गया कहाँ, सकीफा। सकीफा बनी साइदा सुन रखा भाई, एक सकीफा एक जगह का नाम है जहां पे लोग जमा हुए। कितने 2-4 लोग, 2 से 3 हजार लोग जमा हुए। उन्होंने इज्मा कर लिया। अहले हल वक्त ये कौन लोग जमा, उनका 23 सौ थे। उसमें 3 मुहाजिरीन थे, बाकी सब अंसार जमा थे। मुहाजिरीन को पता चला, तीनों पहुंच गए वहां पे, बैत हो गई, इज्मा हो। मैं जो भी पेश करूँ कोई खामोश नहीं कर रहा, तारीख बयान कर रहा हूँ, मैं मुखालफत नहीं कर रहा। तो कहते पहले खलीफा की जो खिलाफत है वो है इज्मा से साबित। तवज्जो रहे, ग्रामीण में जल्दी से आपके सामने कुरान करीम से इज्मा पेश कर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह बकरा, वैसे तो कई मकामात पे है लेकिन ये सूरह बकरा से पेश करूं, आयत नंबर 30 से 37, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत और फिर उनकी खिलाफत। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, अल्लाह फरमा रहा है बेशक मैं, हम नहीं है मजमा। अल्लाह फरमा रहा है मेरा काम है बनाना, हमारा नहीं। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम मैं इमाम बना रहा हूँ। इमाम भी अल्लाह बनाएगा, खलीफा भी। अब अगर कोई कहता है ये खिलाफत ये इमामत, हम मानते हैं इमामत, आप मानते हैं, तो ये दोनों कुरान वाली इमामत और खिलाफत है, ये कुरान से बाहर की पहुंच रहे। पता नहीं, मैं निचोड़ पेश कर रहा हूँ जिंदगी की तहकीक का। अगर मजमा हो मेरे साथ तो सारे मुसलमान कहते हैं सबसे जो पहला हमारे सामने क्राइटेरिया है वो कुरान करीम। तो अगर कोई खिलाफत मानता है या इमामत, तो ये कुरान की इमामत और खिलाफत है या नहीं? तो कुरान में तो कह रहा है अल्लाह मैं खलीफा बनाऊं, हम नहीं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को नाजिल किया वहां, क्योंकि पूरा सिस्टम था। कलाम अल्लाह का है, लेके जिब्राइल आए, पर पे मिकाईल के था। सुना पैगंबर ने, सुनाया उम्मत को, सहाबा से हम तक पहुंचा। इतना सिलसिला था तो अल्लाह ने कहा हमने नाजिल किया। लेकिन अल्लाह ने कहा खबरदार मशवरे ना देना, इमाम पहुंच गए, इमाम खलीफा इन्नी जाहिल। अभी भी जो लोग नहीं पहुंचे उन्हें और थोड़ा सा वादे करते हैं, खुदा की कसम वजाहत में आप लोग मजबूर करे जाएंगे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप लोग कुछ लोग सुन बैठे रहते हैं, मुझे शक होता है मेरी बात नहीं पहुंची, मैं वजाहत करने लग जाता हूँ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, सूरह बकरा आयत नंबर 30 लेके 37 डेली पढ़ूंगा, सारी आयतें पढ़ूंगा, आप लोग परेशान हो गए। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बना। तो अल्लाह ने सूरह में फरमाया कि व इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊदू साजिदीन, जब मैं अपनी रूह फूंक दूं तो सब उसके सामने सजदे में गिर जाते। फिर वहां पे पूरी बहस है, सारे के सारे मलाइका ने सजदे की। सूरह बकरा में नहीं, फिर आराफ में है, फिर आगे 24वें पारे में है। 3-4 मकामात जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं जहां पे हज़रत आदम का वाक़या है। और सूरह बकरा में अल्लाह फरमा रहा है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। फरिश्तों ने क्या कहा, अच्छा जअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, क्या तू जमीन में इंसानों में से खलीफा बनाए जबकि उस जमीन पे फसाद भी करेगा और खून बहाएगा। इंसान फसाद करने वाला भी है, खून बहाने वाला भी है, इंसानों में से ना बना। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हम तेरी तस्बीह करते हैं, व नुक़द्दिसु लक, तेरी तक़दीस करते हैं। फरिश्तों में से बना दे, इंसानों में से ना बना, ये फसाद करेंगे, खून बहाएंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, आला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, अल्लाह ने फरमाया मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। नहीं है मजमा। तो सारे फरिश्तों ने इजमा किया और अल्लाह की खिदमत में अर्ज किया हम में से बना दे वो अल्लाह जिसे बेखता बेगुनाह फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, उसे सकीफा के गुनहगारों का
तो फरमा रहे थे, तो फरमा रहे थे यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इज्मा का पूरा निजाम बता दिया है, जिस अल्लाह को फरिश्तों का इज्मा पर बोल रहे हैं। तुमने बहुत से बहुत सिंपल और आसान बना के पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये सूरह शूरा है, तो शूरा का भी सुन लीजिए। इस खिलाफ के मुतालिक मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, कफ नहीं रहा है। शूरा का सुन लीजिए। शूरा समझते हैं ना, काउंसिल बनाई 6 रुकने, कितने 6 रुकन, नाम सबके पता है ना। जब मैं जल्दी बयान कर दूं कह रहे हैं बयान कर दे, तो उसमें 5 नाम पे मैं बताता हूँ। 6 नाम है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान दूसरे खलीफा, तलहा, ज़ुबैर, साद इब्न वक़ास यानी उमर साद के वालिद, कातिल इमाम हुसैन का, अब्दुल अब्बास, अब्दुल रहमान इब्न औफ। ये 5 अफराद छठे अली में भी था। 5 मैंने एक तरफ कर दिए, 6 अफराद की शूरा बना। तो दूसरे खलीफा का भी 6 में से कोई भी खलीफा बन सकता, और जो इसकी मुखालफत करे उसको उसका गला काट। इनमें से इनको इकट्ठे बिठा दें, ये फैसला कर ले आपस में कि कौन हो। तो उसमें क्या हुआ बयान करूं या नहीं? तो अब वहां पे क्या हुआ, 3 लोगों ने वोट दे दिए, तो 3 कैंडिडेट हो गए और 3 लोग निकल गए। तलहा ने उस्मान को वोट दिया, जुबैर ने अली को, अब्दुल रहमान इब्न औफ, साद इब्न वक़ास ने अब्दुल रहमान इब्न औफ को। लोग पहुंच गए। इन्हें आप लोगों को सन्नाटा और तवज्जो बता रही है कि सुनना चाह रहे हैं। तो अभी साद इब्न वक़ास ने कहा कि मैं नॉमिनेट कर रहा हूं अब्दुल रहमान इब्न औफ। तलहा ने कहा मैं अपने कजन उस्मान को। जुबैर ने कहा मैं अपने कजन अली बिन तालिब को। कजन आपस में हमजुल्फ भी थे, हमजुल्फ समझते हैं, दोनों दामाद थे। तलहा जुबैर अली खलीफा, मैंने सारे रिश्ते बता भी दिए हम तरफ से, यहाँ वहां जो भी है। तो उन्होंने कहा जुबैर ने कहा कि मेरी तरफ से अली कैंडिडेट हक अली का बन। तलहा ने कहा नहीं उस्मान को, और साद इब्न वक़ास ने कहा अब्दुल रहमान इब्न औफ। अब्दुल रहमान इब्न औफ ने देख लिया मेरे तो चांसेस नहीं, या अली बनेंगे या उस्मान, क्यों बाकी तीनों तो विड्रॉ हो गए। उन्होंने कहा ये बात पहुंच रही है, तो ये इनमें से कैंडिडेट बनेंगे। तो उन्होंने कहा देखिए मेरे पास 2 वोट है, या अली, आपके पास भी 2 वोट, आपके 2 वोट और मेरे 2 वोट में 4 हो गए, आप खलीफा बन जाएंगे। पहली शर्त आप कुरान के मुताबिक फैसले करेंगे। मौलाना ने अब्दुल रहमान इब्न औफ ने कहा तू मुझे कुरान बता, तुम कुरान तो मुझसे समझो, मैं हर आयत को जानता हूं। कौन सी मक्के में नाजिल हुई आयत, कौन सी मदीने में, कौन सी जंग में, कौन सी सुलह, कौन सी घर में, कौन सी आयत मस्जिद में, कौन सी फर्श पे। तो फरमा रहे हैं कौन सी अर्श में सारी आयत मुझसे पूछ। फिर मौलाना ने रुक के एक फरमाया मैं ये भी जानता हूं कौन सी नासिख है, कौन सी मंसूख, कौन सी मुहकम है, कौन सी मुतशाबिह, कौन सी मुतलक, कौन सी मुक़य्यद। मैं ये भी जानता हूं कौन सी आयत किसकी शान में आई है, कौन बिस्तर पे था। सूरह जुमा की आयत की तफसीर पूछनी है मुझसे पूछो, मुनाफिकीन का पूछना है मुझसे पूछो। लोग हैं या नहीं, हर आयत को जानते हो। अब्दुल ने अर्ज किया मौला अली अली ये मुझे पता है कुरान ना जान, तो अगर कुरान में ना मिला तो मेरी दरखास्त है, फिर आप सुन्नत नबवी से फैसला करेंगे। मौलाना ने कहा सुन्नत नबवी सीखनी है तो मुझसे सीखो। कुछ लोग मक्के में साथ थे, मदीने में, कुछ मदीने में साथ थे, मक्के में, कुछ मक्के मदीने में साथ थे, घर में नहीं, कुछ मस्जिद में नहीं, कुछ सफर में नहीं, कुछ हजर में नहीं, कुछ जंग में नहीं, कुछ सुलह में नहीं। मैं पैगंबर के साथ ऐसे रहा जैसे दूसरी का बच्चा माँ के साथ रहता है। मुझसे सीख सुन्नत नबवी को। मुझे पता है पैगंबर ने कितनी नमाजें पढ़ी, पता नहीं लोग हैं यार। ठीक है, ये किताबों में है कि फरमाया कि कुरान से फैसला करेंगे, कुरान में ना मिला तो सुन्नत से। कहा कि यार ये आपने दोनों मेरी शरात मान ली, कुरान और सुन्नत में ना मिला तो फिर आप सीरत शेखैन पे अमल करेंगे। शेखैन समझते हैं दोनों, तो आके हैं वो सीरत शेखैन पे अमल करेंगे। मौलाना का इस पे अमल शिया सुन्नी दोनों किताबों में लिखा कि मौलाना फरमाया मैं सीरत शेखैन पे अमल। पहले तो खुलफा मैं कुरान से ना मिला, सुन्नत में ना मिला तो मैं फैसले के मुताबिक अमल करूंगा, सीरत शेखैन पे अमल। पता नहीं लोग हैं मौलाना साहब साहब इनकार करते। अब्दुल रहमान ने अपने फौरन यही शब्द पेश की तीसरे खलीफा को, क्या उस्मान बताइए कि आप कुरान सुन्नत और सीरत शेखैन के मुताबिक अमल करेंगे? क्या मुझे कबूल है? उन्होंने कहा 2 वोट आपके 2 मेरे 4 हो गए, आप खलीफा बन गए। शूरा से बाहर निकले, सामने सबसे आगे खड़े थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस, नाम सुन रखा, जिन्हें कहा जाता है हिब्रुल उम्मा, सबसे काबिल उम्मत के सबसे काबिल सहाबी रसूल। उनसे किसी ने पूछा था नहीं ए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अगर आपके इल्म का अली के इल्म से मुकाबला किया जाए तो कैसा? तो उन्होंने कहा ऐसा ही है जैसे समंदर के कतरे से। तो पूछने वाले ने पूछा बताइए इसमें समंदर कौन है, कतरा कौन? मैं समझता था तू पढ़ा लिखा आदमी है, तो बिल्कुल ही कोरा है। क्या समंदर अली है, मैं कतरा हूँ, और वो जो ये कतरा मेरे पास है ना इल्म का, वो तो मेरे अली से मिला। मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा लिसन। फ्लाइट मेरी है, मैं परेशान नहीं हूँ। थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। अब यहाँ पे फरमाया कि भाई या अली बताइए आप शूरा से राजी थे? दूसरे खलीफा ने शूरा बनाया, अब राजी थे, क्यों गए? राजी नहीं थे, अब गए क्यों? दूसरे खलीफा ने
एक बात कही थी जब मैंने कहा था ना खिलाफत मेरा हक पहली खिलाफत के दौर में, तो कहा था या अली एक घर में नबुव्वत और खिलाफत जमा नहीं हो सकती, क्योंकि आपके खानदान से नबी थे तो खलीफा आपके खानदान से नहीं हो सकता। और आज उन्होंने कहा कि खलीफा इन 6 में से कोई भी हो सकता है। या वहां पे या यहाँ पे सबका पहले शादी हो गई, कुछ आगे पीछे हो पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं। कहा कि मैं ये बात साबित करने गया था कि कल भी मेरा हक था। अजान गिरामी, अब जब मौला खिलाफत पे आए चौथे मरहले में, हजरत साद साहब सुहान ने जुमला कहा, जैसे मौला मेंबर पे आए ना और कूफा में तशरीफ लाए, पहले मदीने में थे, फिर कैपिटल कूफा में शिफ्ट किया, तो एक मरतबा हजरत साद साहब सुहान ने मेंबर पे देखा, सय्यदल खिलाफा, आपने खिलाफत को जीनत बख्शी, खिलाफत ने आपको कोई चांद नहीं लगा। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं, खिलाफत की असमत आपकी वजह से नहीं मजमा। देखिए कोई आदमी कभी भी किसी बड़े होते पे रहता है ना, तो हमेशा लिखा जाता है जनरल रिटायर्ड, पता नहीं लोग हैं, कुछ लोग पहुंच गए सदर रिटायर्ड, वजीर आजम साबिक, ऐसा होता या नहीं? या आप कह रहे थे सब पाकिस्तानी? आपने टीवी नहीं देखा किसी, वो तो मैंने गुनाह किया, आप लोगों को पता ही नहीं न्यूज का, पाकिस्तान की सूरत हाल का। माशाल्लाह से आप लोग सियासत देखते ही नहीं, मैं देखता हूँ, ये गुनाह तो मैंने किया ना, आप लोगों को पता है। भाई हर जगह लिखा हुआ होता है, एक दफा कोई सदर बन गया तो कोई लिख देते सदर, सदर, साबिक वजीर आजम, साबिक वजीर आला, साबिक वजीर कानून, साबिक रह चुके जिस बड़े भी होते पे, पता नहीं लोग है या नहीं। तो पूरी जिंदगी वो होता अपने साथ लेकर हट गया हूँ, रिटायर्ड मेजर, रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड जनरल, पता नहीं लोग है या नहीं। हट में जाए तो ओहदा लिखते रहते हैं। हजरत साहब ने सुभान कह रहे यानी सब ओहदे साथ लिखेंगे और ओहदे के साथ लिखा जाएगा अली ने भी इस ओहदे को अपनाया था। इस ओहदे की इज्जत ये है कि अली का था, अली की इज्जत ये नहीं कि पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ा जुमला है ये, बहुत बड़ा जुमला, बहुत बड़ा जुमला। मैं जब पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाता। आपने जीनत बख्शी है खिलाफत, खिलाफत की ये जीनत है, अली ने अपनाया। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। तब सोचिए कि कुरान करीम क्या कह रहा है, सूरह शूरा खत्म हो गया, मुझे किसी से बोल ले जाइए। अल्लाह की रामी, बस मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मुकम्मल करते करते भी टाइम लगेगा। अल्लाह की रामी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। अब यहाँ पे सूरह शूरा की आयत है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए किनसे, अंसार, अंसार महाजिर, महाजिर तो मक्के से आए, अंसार जो पहले से मदीने के अंसार है, या रसूलुल्लाह आप मक्के में थे, हम ना आप मदीने आते ना हम तौहीद का कलमा पढ़ते।